वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू CGPSC दीपक सर यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे प्री DLED, ठीक है। प्री DLED 2025 का पार्ट 1, ठीक है। प्री DLED 2025 का पार्ट 1 रीजनिंग और मैथ्स के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग है, उसको हमको सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया देख लीजिए एक बार। यहाँ पे पुरुष लड़के फुटबॉल के लिए दिया गया है, यहाँ पे कबूतर पक्षी और कुत्ते के लिए दिया गया है, यहाँ पे शिक्षक लेखक और संगीतकार के लिए दिया गया है, और महाविद्यालय विद्यार्थी और विद्यालय के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है, ठीक है। कॉलम 2 से हमको मैच करना है कि कौन सा किसका होगा, देन उसको हमको ऑप्शन में मिलाना है, ठीक है। इसको फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो देखिए, तो इसमें हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के हम मैच करके देखते हैं। हाँ, पहला क्या कह रहा है, पुरुष लड़के और फुटबॉल। पुरुष लड़के और फुटबॉल, इसको हमको कैसे मैच करना है, देखिए पुरुष लड़के और फुटबॉल। तो देखिए क्या हो सकता है, पुरुष और लड़के, तो पुरुष लड़के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। पुरुष और लड़के हो सकते हैं, ठीक है। पुरुष लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए, और ये दोनों किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो फुटबॉल के लिए क्या होगा, ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। एक बार फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए पहला क्या है, पुरुष लड़के और फुटबॉल। तो देखिए लड़के पुरुष हो सकते हैं, और फुटबॉल के लिए क्या हो जाएगा, दोनों फुटबॉल खेलते होंगे तो ऐसा वाला, ठीक है। ये पुरुष और लड़के और फुटबॉल के लिए ये वाला हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऐसा किस में है, ऑप्शन थर्ड में है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड, मतलब थर्ड वाले का मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। अब फिर सेकंड देखते हैं, कबूतर पक्षी। फर्स्ट क्या लिए, थर्ड, याद रखिए। कबूतर पक्षी और कुत्ता, सेकंड क्या है, कबूतर पक्षी और कुत्ता। तो देखिए कबूतर पक्षी और कुत्ता किससे संबंधित है, कबूतर को ही क्या हम पक्षी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कबूतर क्या पक्षी की श्रेणी में आता है ना, ठीक है। लेकिन कुत्ता क्या पक्षी की श्रेणी में आता है, नहीं। तो कुत्ता क्या है, बिल्कुल अलग है। कुत्ता क्या ना तो पक्षी है और ना हो कबूतर की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए कबूतर को ही हम क्या पक्षी कह सकते हैं, पक्षी की श्रेणी में आता है वो, लेकिन कुत्ता क्या बिल्कुल अलग है, तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऐसा फिगर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन ए ये वाला, ठीक है। पहला का तीसरा और दूसरा का पहला, ठीक है। पहला का तीसरा, दूसरा का पहला, और तीसरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षक लेखक संगीतकार, ठीक है। शिक्षक लेखक संगीतकार। तो यहाँ पे देखिए एक शिक्षक है, ठीक है। क्या शिक्षक लेखक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या लेखक संगीतकार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए शिक्षक लेखक भी हो सकता है और संगीतकार भी हो सकता है, लेखक शिक्षक भी हो सकता है और संगीतकार भी हो सकते हैं, और संगीतकार शिक्षक और लेखक दोनों हो सकते हैं। तो देखिए ऐसा जो डायग्राम किस में दिया गया है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 4, यहाँ पे ऑप्शन 4, ठीक है। शिक्षक लेखक भी हो सकता है, लेखक संगीतकार भी हो सकता है, संगीतकार शिक्षक भी हो सकता है, और लेखक भी हो सकता है। तो ऐसा किस में दिया है, ऑप्शन 4 में। अब देखिए लास्ट वाला, महाविद्यालय विद्यार्थी और विद्यालय, ठीक है। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी देखिए ये विद्यार्थी हो जाएंगे, और विद्यार्थी क्या महाविद्यालय में भी जा सकते हैं, और विद्यार्थी विद्यालय में भी जा सकते हैं। महाविद्यालय मतलब क्या, कॉलेज, और विद्यालय मतलब क्या, स्कूल। विद्यार्थी क्या होते हैं, विद्यार्थी क्या होते, कहाँ जाते हैं, विद्यार्थी कॉलेज में भी जाते हैं और स्कूल में भी जाते हैं, तो ठीक है। उनके लिए ऐसा वाला डायग्राम हो जाएगा। तो फोर्थ वाले के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन ए बी सी डी में। देखिए थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखिए। फर्स्ट का मैंने बताया था ऐसा, सेकंड ऑप्शन बताया था ऐसा, और थर्ड ऑप्शन बताया था ऐसा, और फोर्थ ऑप्शन ऐसा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है, ठीक है। उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए फर्स्ट वाला बॉक्स देखिए,
देन सेकेंड वाला बॉक्स देखिए, थर्ड वाला देखिए, फोर्थ वाला देखिए। तो यहाँ पे हमको बताना है ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो डायग्राम दिए गए हैं वो ए में है, बी में है, सी में है और डी में है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा इसमें से अलग है, डिफरेंट कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला आकृति देखिए, 2 लाइन बन रहा है और किधर है, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। सेकेंड वाले बॉक्स में देखिए, इसमें भी लाइनिंग बन रहा है, डब्लू बन रहा है, ए वी है, ए वी को मान लेते हैं और एक है डब्लू है। तो इसका भी आकृति का ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी लाइन कहाँ किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ है। और देखिए ये फोर्थ वाली आकृति में देखिए, फोर्थ वाली में यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 डब्लू को जोड़ दिया गया है, मान सकते हैं ऐसे 2 डब्लू को। तो यहाँ भी कहाँ इसका डायरेक्शन का है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसका डायरेक्शन का है ऊपर की तरफ है। तो पहले वाली आकृति का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दूसरी वाली आकृति का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और चौथी वाली आकृति का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेकिन तीसरी वाली आकृति देखिए, ये तीसरी वाली आकृति का डायरेक्शन किधर है, नीचे की साइड है, नीचे की साइड है। ठीक है, बॉटम डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा बोला गया है, श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे। यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है CFILO, फिर खाली स्थान। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें अगला पद कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार करते हैं। तो सी को किस नंबर पे रखते हैं, तीसरे नंबर पे, F छठे नंबर पे, I के लिए 9, L के लिए 12 और O के लिए 15। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए +3 हो रहा है, +3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, +3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है और यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा पैटर्न होगा, +3 का पैटर्न होगा। तो +3 का पैटर्न होगा, 15 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, ईजी है। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, +3 बस ऐड कर रहे हैं, +3 ऐड किए, +3 ऐड किए, +3 ऐड किए, +3 ऐड किए, +3 ऐड किए। तो यहाँ पे 15 है +3 में, तो 15 में +3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और 18 के लिए कौन सा लेटर रिजर्व रहता है, PQR 16 17 18। 18 के लिए कौन सा लेटर रिजर्व रहता है, R। ठीक है, 18 के लिए कौन सा लेटर रिजर्व रहता है, R, हमको पता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, केवल R। तो केवल थर्ड किस में है, ऑप्शन डी में, केवल थर्ड किस में है, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी था, +3 का पैटर्न बना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी जितने भी प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व किए हैं उन सब में हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, आज हम कवर कर रहे हैं प्री DLED 2025 का क्वेश्चन पेपर। इसके साथ ही प्री DLED का 2018 से लेकर 2025 का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आपका एग्जाम 4 तारीख को है, उससे पहले ही हमने बोला था कि हम पूरा फिनिश करके आपको देंगे। आप अच्छे से रिविजन कीजिए और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया, एक श्रेणी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD, एक दिया गया है, मैथमेटिकल सीरीज दी गई है और जिसमें क्या है, एक एक जो मिसिंग नंबर है। ठीक है, मिसिंग नंबर पे आधारित क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन है जिसको एक सिंगल क्वेश्चन में दिया गया। देखिए अब व्यापम अपना पैटर्न चेंज कर चुका है क्योंकि 2025 का क्वेश्चन पेपर है, जस्ट पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। तो पहले क्या एक लाइन पे एक पूरा क्वेश्चन रहता था। अब देखिए 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, आपको 4 निकालना है। तो अब क्या है, सीधा एक क्वेश्चन पे दे दिया गया। तो आपको बहुत फास्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला क्या कह रहे हैं, 3, ये वाला देखिए 3 6 12 24, फिर एक खाली स्थान है, फिर 96 है। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई टू हो रहा है। ठीक है, नंबर से क्या कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं। तो 24 टू क्या हो जाएगा, 48। तो फर्स्ट का लेटर कौन सा आ जाएगा, 48। तो देखिए फर्स्ट 48 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, नेक्स्ट जो नंबर है 100। यहाँ पे क्या है, 100, देन 50, देन 25, देन खाली स्थान और यहाँ पे 6.25। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट हाफ हो रहा है। ठीक है, इधर से देखिए 50 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5, और 12.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6.25। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर बी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है,
जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आंसर, और जो सेकंड है उसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैच करके देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पे पहले का सेकंड और दूसरा का तीसरा आ रहा है। देखिए ये ऑप्शन ए में भी आ रहा है और ऑप्शन सी में भी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी में भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो इसको हटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 2 4, इसको मैं हटाती हूँ। देखिए ये किस पे आ रहा था, इस पे आ रहा था, हमने बनाया हुआ है। इस बार जो क्वेश्चन पेपर मिला है इसमें ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा सब सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, हमको पता भी चलना चाहिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये क्या है, इसमें आएगा। तो देखिए सेकंड और अभी थर्ड वाला देखते हैं। 2 6 12 20 42। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 6 12 20 ब्लैंक्स देन 42। देखिए क्या किए, +4 किए, देन +6 किए, फिर +8 किए, फिर +10 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा +12 करेंगे। तो +10 करेंगे तो 20 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 आएगा। 20 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 30 होगा। 30 कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर इसमें है, थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। तो देखिए किसमें है थर्ड का फोर्थ वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लास्ट वाले को भी बनाएंगे, जो 1 3 6 10 21 कैसे है हम उसको भी बनाएंगे। ये तो पता चल गया पहला दूसरा तीसरा मैच कर रहा है तो चौथा उससे मैच करेगा ही, लेकिन हमको उसको बनाना है। ठीक है, देखिए 1 3 6 10 ब्लैंक्स 21। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 3 6 1 3 6 5। देखिए हाँ इसमें क्या रहा है, हाँ 1 + 2 = 3। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 + 3 = 6। अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, नीचे में बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है ना, इस बार रफ पेजेस मिले नहीं है तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। जो क्वेश्चन पेपर है क्लियर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया, यही मिल पाया है, इससे मैनेज करना पड़ेगा। 1 3 6 10 ब्लैंक्स 21। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किए, 1 + 2 एडजस्ट कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को, 3 हुआ, देन 3 + 3 करेंगे। इसमें क्या किए 1 में 2 प्लस कर दिए। ठीक है, तो 3 आया तो फिर 3 दिया है तो 3 में +3 करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन 6 में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देन 10 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। देन 15 में +6 करेंगे तो क्या आएगा 15 + 6 करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 + 2 = 3, 3 + 3 +2 +3 +4 +5 एंड +6 करने पे आ रहा है तो ये 15 आ जाएगा इसमें। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी था, बहुत ईजी है। देखिए अब व्यापक अपना पैटर्न चेंज किया है। जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था उसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 3 तो बनाना ही पड़ेगा, 2 तो बनाना ही पड़ेगा, तभी वो मैच द फॉलोइंग हो। कभी कभी तो क्या होता है तीनों का तीनों बनाना है, और कभी कभी तो करता है तीनों का तीनों ऑप्शन सेम है लास्ट वाला, तो आपको चारों बनाना है, मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। तो उसमें क्या टाइम टेकिंग रहता है, तो इसके लिए क्या करना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही से ऑन टाइम पेपर को कंप्लीट कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान कीजिए। पर्वत, जंगल और धरती। पर्वत, जंगल और धरती, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और अर्थ को कैसे हम जो फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक है, माउंटेन, पर्वत, जंगल और धरती, पर्वत, जंगल और धरती। तो देखिए पर्वत, जो पर्वत रहेंगे ये कहाँ जंगल में ही तो रहेंगे, घर में तो रहते नहीं है पर्वत। ठीक है, पर्वत जंगल, ठीक है, पर्वत और जंगल क्या हो जाएंगे एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। पर्वत कहाँ रहेंगे, जंगल में ही होंगे, और जंगल कहाँ होगा जहाँ पर्वत होंगे वहीं तो जंगल होगा ना। ठीक है, और धरती क्या है, धरती के लिए ऐसा ऑल राउंड। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं, पर्वत और जंगल क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे पर्वत होगा ना, पर्वत हो सकता है, और जहाँ पे पर्वत हो सकता है वहाँ वो क्या है, वो तो जंगली एरिया है। ठीक है, तो धरती क्या है एक अलग है।
ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? देखिए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक कथन है तथा आर एक तर्क है। दोनों कथनों के आधार पर उचित विकल्प को चुनिए। तो कथन पहला क्या कह रहे हैं? कथन एस, ठीक है, एजर्शन, अनुक्रम CFIL डैश का अगला पद ओ है। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें? अनुक्रम CFIL डैश का अगला पद ओ है। और दूसरा क्या कह रहा है? तर्क। उसका तर्क, पहला कथन है और दूसरा तर्क क्या कह रहे हैं? रीज़न। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है। अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? बना के देखना है। तो सी कौन सा है? तीसरे नंबर पे है। एफ कौन सा है? छठे नंबर पे है। आई कौन सा है? 9वें नंबर पे है। एल कौन सा है? 12वें नंबर पे है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा उसको बताना। देखिए क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, अगेन ये +3 होगा तो 15। तो 15 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? ओ। पहला वाला क्या है? बिल्कुल सही है। कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो अब हम चेक करते हैं कारण को। ठीक है, कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो अब हम चेक करेंगे कारण को। तो अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है। सीक्वेंस शो एवरी थर्ड लेटर इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, सीक्वेंस शो एवरी थर्ड लेटर इन अल्फ़ाबेट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका तर्क क्या है? बिल्कुल सही है। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, अनुक्रम CFIL खाली स्थान का अगला पद ओ है, क्योंकि अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है। हर तीसरे वर्ण को बता रहे हैं ना, जो पहले इसमें देखिए इसको रिलेट करके हर तीसरे वर्ण को बता रहे हैं ना। पहले 3 हुआ, फिर 6 हुआ, मतलब +3 किए, फिर +3 किए, फिर +3 किए, फिर +3 किए। ठीक है, तो हर तीसरे क्रम को बता रहे हैं ना, हर तीसरे वर्ण को बता रहे हैं ना। हर बार क्या कर रहे हैं? +3 ऐड कर रहे हैं, तो हर तीसरे लेटर को बता रहे हैं। तो क्या है? दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट हो रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत आता है अब क्वेश्चन ना, अब हर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको। सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, कथन ए गलत है, कथन बी गलत है, कथन ए सही है, कथन बी सही है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7। यदि डन 4 15 14 5 तो फिनिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए डन के लिए, डी के लिए 4th वाला नंबर रिजर्व है, ओ के लिए 15, एन के लिए 14 और ई के लिए 5। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं किया है। ए से जेड तक हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट को, तो 1 2 3 4 5 6 भी हम लिखे रहते हैं, तो हमको पता है कि कौन सा लेटर पे कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, कौन सा लेटर के लिए कौन सा नंबर होता है। ठीक है, तो फिनिश के लिए एफ़ के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर यूज़ होता है? एफ़ के लिए कौन सा नंबर यूज़ होता है? एफ़ के लिए 6। देन आई के लिए 9 9 नंबर यूज़ होता है। एन के लिए 14, फिर आई के लिए 9, एस के लिए 19 और एच के लिए 8। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। 6 9 14 9 19 18, जो कि है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया गया है, बस डन को जैसे लिखा गया है, जो उसका नंबर है उसको दिया गया है, वही नंबर फिनिश को दिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन क्या दिया गया है? 4 + 3 × 12 डिवाइडेड बाई 6 = 16। और कारण क्या दिया गया है? बॉड मास के अनुसार भाग गुणा से पहले एवं गुणन क्रिया जोड़ के पहले की जाती है, इसलिए हम सबसे पहले गणना करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 3 = 4, फिर 4 + 4 4 + 3 इंटू पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो जब सबसे पहले हमको क्या करना है? करके देखना है। तो यहाँ पे क्या है? 4 + 3 × 12 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले क्या होता है? बॉड मास में, यहाँ पे देखिए बॉड मास लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 में आएगा। देन अगेन क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 4, फिर 4 दिया 12, फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो पहला कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है, मतलब कथन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है? देखिए बॉड मास के अनुसार भाग गुणा के पहले, बिल्कुल सही है। भाग क्या होता है? गुणा के पहले होता है ना। भाग क्या होता है? गुणा के पहले
एवं गुणन क्रिया जोड़ के पहले की जाती है। गुणन क्रिया जोड़ के पहले है ना, मल्टीप्लाई क्या है, एडिशन के पहले, गुणन क्रिया जोड़ के पहले की जाती है, इसलिए हम पहले गणना करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, फिर 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों सही का क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट भी है, भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति को पूर्ण करना है। ये जो आकृति दी गई है ना आपको, इसको पूर्ण करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आकृति दी गई है, इसको पूर्ण करना है। तो देखिए कौन सी आकृति मिल जाएगी हमको, इसको पूर्ण करेंगे जब हम यहाँ पे, देखिए इसको हम पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, बंद कर देंगे इसको, फिर क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा है, बट बाकी बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बीच को भी क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे यहाँ पे ना, ऐसे बीच में, स्क्रीन पे कर रही हूँ इसलिए नहीं बन रहा है, आप पेन से करेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए तो कौन सा है, कैसे मिला हमको आकृति, ऐसे ऐसे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किए, ऐसे किए, इसको जोड़े, फिर क्या किए, ये दोनों को ऐसे, फिर इसके बाद सीधा। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बस उसको क्या किया है, रोटेट कर दिया है और कुछ नहीं है, रोटेट कर दिया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। ठीक है, निम्नलिखित कार्य को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। ठीक है, हमको एक क्या कर लगाना है, एक पौधा लगाना है, वृक्ष नहीं लगाते हम पौधा लगाते हैं, वृक्ष फिर बड़ा होकर वृक्ष बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या करेंगे उसके लिए, क्या दिया कि पहला कथन, एक गड्ढा खोदना है, पौधे को पानी दीजिए, पौधे को मिट्टी में रखिए, पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकिए और मिट्टी में खाद डालिए। तो हमको क्या करना है, एक पौधा लगाते हैं। आप कैसे, अब कभी ना कभी हर व्यक्ति तो पौधा लगाया ही होगा, या तो नहीं लगाया होगा तो देखा होगा कि कैसे लगाया जाता है। तो कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट भी क्या, सबसे ईजी क्वेश्चन है, सब तो पौधा लगाए ही हैं, प्रैक्टिकल वाला है, प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम उसको अरेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, कुछ भी करने से पहले हम मिट्टी, पौधा लगाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी हटाएंगे ना, सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, 2 इंच 4 इंच 10 इंच जितना भी हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पौधे को मिट्टी में रखेंगे। सबसे पहले गड्ढा खोद के क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, पौधे को रखेंगे मिट्टी में, तो सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पौधों की जड़ में मिट्टी से ढक देंगे, पौधों की जड़ को मिट्टी से ढक देंगे, डाले पौधा, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, मिट्टी को डालेंगे उसके ऊपर, तो डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी में क्या करेंगे, खाद डालेंगे, मिट्टी में क्या करेंगे, खाद डालेंगे। ठीक है, ये जिससे वो अच्छे से उसको क्या ग्रो कर सके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पौधे में लास्ट में क्या है, हाँ लास्ट में क्या करेंगे, पौधे को पानी देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, पौधे को पानी देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, देखिए कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ए सी डी ई बी, कौन से में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कार्यों में एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, 12 18 14 15, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमको क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, हमको क्या निकालना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो ठीक है, देखते हैं फिर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ना आंसर को मेंशन कर दिया, क्योंकि किसी स्टूडेंट का पेपर रहा होगा, हमको क्लीन पेपर नहीं मिला, तो वहाँ पे क्या पूरा टिक है यहाँ पे ऑलरेडी, बट हम क्या करेंगे, इसको बना के देखेंगे। ठीक है, दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज है, मतलब दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, उनकी हमको संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट को बड़ा करेंगे, बिना फ़ॉन्ट के बड़ा करें हमको समझ तो आएगा नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ॉन्ट बड़ा करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले सिंगल त्रिभुज निकालेंगे, फिर डबल निकालेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर चौथा देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सिंगल त्रिभुज निकालते हैं। तो 1 2, ये पहला त्रिभुज है, फिर दूसरा त्रिभुज है, फिर तीसरा त्रिभुज बनेगा, फिर चौथा त्रिभुज बनेगा, 5वां बनेगा, 6वां बनेगा, 7वां बनेगा, 8वां बनेगा। ठीक है, देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज बना। सिंगल किया, कितना बना, 8 त्रिभुज बना।
ठीक है। अब चलते हैं डबल को लेते हैं, दो दो को लेते हैं। तो दो दो को कैसे लेंगे, दो दो लेने पे कैसे बनेगा त्रिभुज, देखिए देखिए यहाँ पे एक एक त्रिभुज बना, क्या हुआ सबसे पहले एक त्रिभुज बना, दो लेने पे क्या कितना बन रहा है, केवल सिंगल त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बीच वाले को, फिर दो, फिर तीन त्रिभुज, तीन त्रिभुज बन गया, दो दो को लिए। ठीक है, दो दो को लिए तो कितना त्रिभुज बना, तीन त्रिभुज बना। और बन रहा है क्या, और देखिए और बन रहा है क्या, तीन के अलावा नहीं बन रहा है। दो दो के लिए तीन त्रिभुज बना। फिर उसके बाद लेते हैं 8 और 3, कितना हुआ था 8 और 3। ठीक है, फिर अब चलते हैं 8 और 3 इसको हटा देते हैं। हाँ, हमारे पास कितना आ गया था, 8 आ गया था और 3 आ गया था दो दो को लेने पे। अब 3 3 को लेते हैं और 4 4 को लेते हैं। 3 3 को लेने पे क्या होता है, 1 2 3, तो यहाँ पर से लिए एक त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना, 3 3 को लिए। ठीक है, तो ये क्या बना, दो त्रिभुज बन गया। ठीक है, दो त्रिभुज बन गया। और बन रहा है क्या, एक बार देख लिए और देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, ये भी है एक त्रिभुज, 1 2 3 1 2 3, तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, तीन तीन त्रिभुज बना। और कहीं पे बन रहा है क्या, और कहीं पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ठीक है, तीन त्रिभुज बन गया, मतलब 3 3 3। अब लेते हैं अपन 4 को, 8 3 3 हमको मिल गया था, 8 मिल गया था, फिर 3 और 3 मिल गया था। चलिए, और अब हमको निकालना है 4 त्रिभुज से। ठीक है, देखिए 4 त्रिभुज से क्या कौन कौन सा निकलेगा, ये एक निकलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगेन चलते हैं, ये तो त्रिभुज नहीं था, ये भी नहीं था, 1 2 3 1 2 1 2 पे आया है। ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ पे हमको 4 पे कितना मिला, 1 मिला। और निकालते हैं, और निकालते हैं यहाँ पे, और निकल जाएगा और त्रिभुज बनेगा ही इसमें। एक बड़ा त्रिभुज को तो लास्ट में लेंगे। ठीक है, एक बड़ा त्रिभुज है उसको लास्ट में लेंगे। अभी तक हमने कितना निकाल लिया था, 8 3 3 14 और एक 15 त्रिभुज हमने अभी तक निकाल लिए हैं। ठीक है, 15 त्रिभुज अभी तक हमने निकाल लिए हैं। तो एक सबसे बड़ा त्रिभुज भी हो जाएगा, उसको तो लास्ट में लेंगे। और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, वेट, ठीक है, चलिए। और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, एक लास्ट वाला ले सकते हैं, एक लास्ट वाला 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दो त्रिभुज और बनेगा, क्योंकि टोटल 18 आना है इसमें आंसर। तो दो त्रिभुज और कौन सा बन जाएगा देख लेते हैं एक बार। दो त्रिभुज और कौन सा बनेगा उसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। कुल 16 त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे मुझसे, दो त्रिभुज और कौन सा बनेगा उसको आप मेरे को यहाँ पे बताइए। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना, स्टार्टिंग में आई थिंक दो त्रिभुज और बनेगा। हमने स्टार्टिंग पे दो त्रिभुज और नहीं जोड़ा था, सिंगल सिंगल और कहीं पे त्रिभुज बन रहा होगा, उसको हमने जोड़ नहीं पाया था। तो दो त्रिभुज क्या होगा और बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा इसका आंसर, 18 इसका आंसर आएगा। दो और कौन सा त्रिभुज बनेगा कमेंट सेक्शन पर एक बार कमेंट करके बताइए। टोटल यहाँ पे कितना त्रिभुज बनाए हम लोग, 16 त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज और कहाँ पर बनेगा उसको आप बताइए कमेंट सेक्शन पर, उसको फिर मैं ऐड कर दूँगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो टोटल 16 त्रिभुज 18 त्रिभुज बनेगा, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है, पी, हाँ ये क्या है पी। तो पी कौन से नंबर पे होता है, जस्ट मिनट, ठीक है, चलिए। पी कौन से नंबर पे होता है, 16। एन कौन से नंबर पे होता है, 14। एल 12, जे 10, 8 और एक कौन सा आएगा उसको हमको बताना है। तो देखिए -2 हो रहा है, -2 -2 -2 -2 देन अगेन -2, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 के लिए कौन सा लेटर यूज़ होता है, एफ, ईजी था। 6 के लिए कौन सा लेटर यूज़ होता है, एफ, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसको आप दो मेरे को बताइएगा ना, दो कौन सा त्रिभुज बन रहा है। अगर कोई छूट गया होगा तो एक बार ध्यान से देखिएगा, और कौन सा दो त्रिभुज बन रहा है उसको बताइएगा। टोटल उसमें 18 आंसर आ रहा है, 16 हमने बना लिया था। दो और कौन सा त्रिभुज बन रहा है उसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें,
देखिए, हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तराकृति दिए गए उत्तराकृति के मैट्रिक्स को पूरा करती है। दिए गए उत्तराकृति के मैट्रिक्स को पूरा करती है। यहाँ पे ना एक खाली है, यहाँ पे भर दिया गया है, और हमको यहाँ पे एक खाली ए वाले चित्र में देखिए तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो एक चित्र दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, तो वहाँ पे जो बीच में एक खाली बॉक्स है उसमें कौन सा चित्र आएगा उसको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक सर्कल है, एक प्लस है और एक स्क्वायर है। इसमें एक प्लस है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। इसमें एक मतलब सब में क्या है, बराबर बराबर सेम है, बस अरेंज इधर उधर कर दिया गया है। सब में क्या है, एक सर्कल है, एक प्लस है और एक स्क्वायर है। इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी वैसा ही, इसमें प्लस है और इसमें एक बॉक्स है। ठीक है, मतलब स्क्वायर है, लेकिन इसमें किसकी कमी है, सर्कल की, तो सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल किस में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ईजी था, 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में सीधी रेखा की संख्या ज्ञात करना है हमको। ये जो दिया गया चित्र दिया गया है ना, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेट लाइन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, देखिए चलिए एक बार निकालते हैं। देखिए फॉन्ट को बड़ा कर दूं क्या मैं, हाँ, देखिए कुल कितने स्ट्रेट लाइन है हमको निकालना है। तो देखिए कितने स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा ना, सीधी रेखा बस निकालना है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। 5 6 7 8, ओके। 9 10 11 12 13, समझ में आ गया ना, कितने लाइन्स हैं टोटल, 13 लाइन्स। समझ में आ गया ना कैसे काउंट किए, सिंगल काउंट करना है, सिंगल, और एक यहाँ से यहाँ तक था उसको हम सिंगल लिए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 13, और 13 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी 13 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी था, एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप, रोक के। ठीक है, ऑप्शन बी 13 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 13 इसका करेक्ट आंसर है। 18 लिया गया बट 18 नहीं होगा, 13 हो गया। एक बार फिर से ध्यान से गिन सकते हैं, 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज़ में शीट के बॉक्स के बने के समान है। ठीक है, उस दिए गए बॉक्स का चयन करना है जो शीट में इसके अपोजिट हमको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ इसको व्यापम द्वारा क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि शायद इसका आंसर में थोड़ा मिस्टेक होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया। और ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत बार बनाया हुआ है, इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने बनाए हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन विलोपित हो गया हम उसको नहीं बनाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन सेम आगे हमको बहुत सारा देखने को मिलेगा सेम पैटर्न पर। ठीक है, व्यापम इसको विलोपित कर दिया क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि कौन सा पैटर्न इसमें नहीं है हमको उसमें पहचानना है। ठीक है, कौन सा जो नंबर है इसमें नहीं है उसमें हमको पहचानना है। तो देखिए कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है, मतलब गलत है। 2 6 14 20 30 42 42, तो कौन सा इसमें नहीं है, को एक पैटर्न फॉलो को नहीं करता है। ऑप्शन ए 6, बी 20, सी 30 और डी 14। तो चलिए देखते हैं, 2 6 14 20 30 और 42, इसमें हम चलते हैं। ठीक है, 42। सबसे पहले हम क्या किए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करने पे हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करने पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 2 4 प्लस 2 6। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3 करने पे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 मिलेगा, लेकिन हमको मिल क्या रहा है, 14। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 4 करने पे हमको क्या मिलेगा, 16 और 4 20। अगेन 5 का स्क्वायर प्लस 5 करने पे क्या मिलेगा, 25 और 5 30। और 6 का स्क्वायर प्लस 6 करने पे क्या मिलेगा, 36 और 6 42। सभी सही हैं, ये 2 सही हैं, 6 सही हैं, 20 सही हैं, 30 सही हैं, 42 सही हैं। लेकिन बीच में क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, बट वहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो कौन सा गलत है, 14 जो नंबर दिया गया है वो गलत है। ठीक है, जो 14 दिया गया है ये गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए, विषम की पहचान कीजिए, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार बनाया है, हफ्ते पहले भी देखा होगा, अब तो हैबिट हो गया होगा। पहला क्या है, कार है, दूसरा बाइसिकल है, तीसरा क्या है, ट्रक है, और चौथा क्या है, जहाज है। तो हमको ऑड वन आउट निकालना है कि इसमें कौन सा अलग है, तीन सेम है, चौथा वाला कौन सा डिफरेंट है, उसको निकालना है। तो देखिए, कार भी हम रोड में चलाते हैं, बाइसिकल भी हम रोड में चलाते हैं, ट्रक भी हम रोड में चलाते हैं, लेकिन शिप, जहाज जो शिप है, क्या हम उसको रोड में चलता है क्या, नहीं, किस में चलता है, पानी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हमने पहले बनाया है, अगर आपको याद नहीं होगा तो देखिए, यदि यहाँ पर से देखते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे शायद शो नहीं कर रहा है ठीक से। यदि माइनस का अर्थ जोड़ना प्लस है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश वाले में देख लीजिए, यदि माइनस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है, हाँ, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना होता है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ गुणा का क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, वेट तो, हाँ, मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन प्लस, फॉर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई, फॉर डिवीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहे। यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है, प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, प्लस का अर्थ गुणा है, और फिर थर्ड वाला क्या दिया है, फिर प्लस का अर्थ घटाना है, और मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है। तो कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम ऑप्शन बी को लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को लेते हैं, 5। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, प्लस का अर्थ, यदि प्लस फॉर सब्सट्रैक्शन, हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए, प्लस, यहाँ पे ये बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है ना इसमें, इस वाले में, यहाँ पर से देखते हैं, इफ़ माइनस, हाँ, इफ़ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस किसके लिए होता है, प्लस, हाँ, इफ़ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन एंड प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस किसके लिए होगा, मल्टीप्लाई के लिए होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, देन अगेन माइनस। तो फिर देखते हैं, इफ़ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, माइनस किसके लिए हो रहा है, माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, ऐड होगा। इफ़ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, फिर क्या, मल्टीप्लाई, एडिशन, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लाई फॉर डिवीजन। मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, हमको डिवाइड का यूज़ करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, हमको डिवाइड का यूज़ करना है। अगेन क्या है, प्लस, तो प्लस फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है। प्लस के लिए हमको क्या यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है। इज इक्वल टू हमको क्या है, 10 आना चाहिए। देखिए करते हैं इसको, 5 बॉड मास लगाते हैं, तो बॉड मास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड पहले करना है, ये माइनस है। फिर बॉड मास लगाते हैं तो एक बार डिवाइड हो गया, फिर क्या है, मल्टीप्लाई, 5 2 जो 10 प्लस 2 माइनस 2। अब क्या करेंगे, ये माइनस है ना, एडिशन, तो 10 में से 2 12 माइनस 2, देन माइनस के कितना आ गया, 10। करेक्ट आ रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन, यहाँ पे सिंबल अच्छे से नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे इंग्लिश वाले को कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। ठीक है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। तो आपको यहाँ पे आकृति दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आपको आकृति दी गई है, उसको हमको चुनना है। यहाँ पे हमको क्या दी गई है, आकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। ठीक है, यहाँ पे हमको आकृति दी गई है, तो उस आकृति को चुनना है जो शेष से भिन्न है। ठीक है, उस आकृति को चुनना है जो शेष से भिन्न है। तो देखिए ये आकृति ठीक से दिख भी रही है कि नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो ये वाली आकृति देखिए, तो जो शेष से भिन्न है बोला है। देखिए इसमें 2 आकृति भिन्न है, इसमें ऑप्शन सी भी भिन्न है और ऑप्शन डी भी भिन्न है। मैंने इस नेक्स्ट वाले जो डालूंगी ना, उसमें ना इसको क्लियरली डालूंगी, क्योंकि इसका दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा कहाँ पे है, इमेज थोड़ा देखने में मुश्किल जा रहा है। ठीक है, तो सी और डी इसका बोथ सही है, सी और डी इसका बोथ सही है। ओके, तो नेक्स्ट वाला जब मैं डालूंगी वीडियो तो दोनों का डाल दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी इसका दोनों सही है, क्योंकि दोनों भिन्न है एक दूसरे से। अब व्यापम क्या 2 आंसर लेता है, व्यापम क्या 2 आंसर लेता है ना, व्यापम क्या अब 2 आंसर लेता है, तो सी और डी, ऑप्शन सी और डी दोनों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसका ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोथ ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन को कैसे बनाना है, रिलेट करके बनाना है, ठीक है। सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा देखिए, मैच द फॉलोइंग है। देखिए बी और ई में कौन सा संबंध है, बी और ई। देखिए बी और ई इसमें देखते हैं, बी क्या है दूसरे नंबर पे है, ई क्या है 5वें नंबर पे। क्या हो रहा है +3 +3। तो ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें +3 ऐड हो रहा है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें हम करेंगे एस और एन। तो एस में क्या हो रहा है, एस 19 में आता है और एन क्या होता है 14 पे आता है। तो क्या ये ऐड हो रहा है, क्या नहीं, माइनस हो रहा है। और हमको क्या लेना है +3। तो एच और के में देखते हैं, एच कौन सा लेटर होता है, एच 8 होता है और के क्या होता है 11 होता है। तो इसमें +3 ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं, ओ क्या है 15 और टी क्या है 20। तो यहाँ पे +5 ऐड हो रहा है, +5 आगे बढ़ रहा है। आई क्या है, आई एन है, आई क्या है 9 है और ओ क्या है 15। तो यहाँ पे भी ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो जो सेकंड वाला है एच और के यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। एच और के यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहीं मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड इसका सही हो जाएगा। जेड और डब्लू आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है ये है, और जेड और डब्लू में देखते हैं, जेड क्या है 26 नंबर पे होता है और डब्लू क्या होता है 23rd नंबर पे होता है, ठीक है, 23वें नंबर पे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ -3। तो -3 किस में हो रहा है, देखिए एस कौन सा नंबर पे होता है 19, एस का कौन सा नंबर होता है 19 और एन का क्या होता है 14। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस कितने में आ रहा है -5 हो रहा है। तो ये तो होगा नहीं, -5 हो रहा है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं एस और -3 एंड -5, ठीक है, -3 एंड -5। एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं इसको। ये क्या है, एस क्या है 19 पे आता है ना, एस टी 19-20 और के क्या आता है 14 पे आता है। तो -5 हो रहा है, ठीक है। और एक बार चलिए इसको रहने देते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। ए एंड ई, ए और ई कौन सा ऑप्शन है, ए क्या है फर्स्ट पे है, ई क्या है 5th पे है, ए ई। तो इसका देखते हैं इस किससे रिलेट हो रहा है। देखिए आई क्या होता है 9th नंबर पे, यहाँ पे क्या हुआ +4 ऐड हो रहा है, ठीक है, +4 ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है, ठीक है। एक बार देखते हैं पैटर्न देखते चलते हैं। तो ओ पे आई और ओ, आई कौन से नंबर पे है, आई है 9th नंबर पे और ओ क्या होता है 15 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है +4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +6 ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो ये भी पैटर्न सही बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ +4 ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट वाले टर्म पे क्या ऐड हुआ +6 ऐड हो रहा है। तो ठीक है, थर्ड वाला किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली पैटर्न नहीं बन रहा, तो हमको आगे वाला कौन सा पैटर्न बन रहा है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या हुआ -3 हुआ, -3 और -3 आ रहा था, फिर क्या हुआ +4, हाँ इसमें क्या हुआ +4 +6 हुआ, ठीक है। अब इसमें चलते हैं ई एंड जे कौन सा नंबर है, ई क्या है 5वें नंबर पे है, जे क्या है 10वें नंबर पे है। तो क्या हुआ यहाँ पे +5 हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओ क्या है 15वें नंबर पे और टी क्या होता है 20वें नंबर पे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +5 ऐड हो रहा है, ठीक है, +5 ऐड हो रहा है। तो देखिए ये दोनों को देखिए, ई जे +5 हुआ और ओ टी दोनों में क्या हो रहा है +5 ऐड हो रहा है। तो इसके साथ है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा। तो हम तीनों को बना लिए, तीनों एक दूसरे से मैच कर रहा था, तो बी वाला किसी के साथ मैच होगा, फर्स्ट वाले के साथ मैच होगा, ठीक है। अगर सेकंड वाला मैच नहीं हो तो हमने क्या किया, उसके बाद वाले टर्म को देखे, तो उसके बाद वाले टर्म को देखे तो करेक्ट आंसर आ रहा था, तो उसको एलिमिनेट करके हमने निकाल लिया, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है देखिए, फर्स्ट का ऑप्शन सेकेंड इसमें रहा, दूसरे का पहला इसमें रहा, तीसरे का चौथा और फिर फोर्थ वाले का थर्ड वाला नंबर। तो क्या है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
पासे के निम्नलिखित दो अलग अलग स्वरूपों से कौन सी संख्या 2 के विपरीत है। ये दो यहाँ पे क्या दिया गया, डाइस दिया गया, हमको क्या बताना है। हाँ, यहाँ पे हमको दो अलग अलग डाइस दिया गया है। पासे के निम्नलिखित अलग अलग स्वरूपों में कौन सी संख्या 2 के विपरीत है बताना है। ठीक है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या है उसको हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन है दोनों, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो देखिए 5 के अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा, तो फिर बचा क्या, 4 के अपोजिट होगा। जब दो नंबर ऑलरेडी उसमें एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं तो थर्ड वाला नंबर क्या होगा, वो भी अपोजिट होगा। जब 5 के अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा, तो 4 किसके अपोजिट होगा, 2 के। तो हमको पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सा है, तो चौथा, 4 नंबर। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, जो कि किसमें है, ऑप्शन डी। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से किनका संबंध नदी समुद्र के समान है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नदी और समुद्र के समान है हमको पूछा गया है। देखिए महाविद्यालय विद्यालय मतलब कैसे है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नदी समुद्र के समान है। नदी और समुद्र इसके समान कौन सा है उसको देखना है। तो नदी क्या होता है, छोटा रूप होता है, और नदी में ही नदी किससे में मिल जाती है, जाके समुद्र में मिल जाती है ना। ठीक है, नदी क्या होता है, छोटे रूप में होता है, फिर नदी बहते बहते जाके अंत में किससे मिलती है, समुद्र से ही मिलती है। तो समुद्र क्या है उसका, बड़े रूप में है। तो वैसे ही महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, तो महाविद्यालय क्या है, कॉलेज है, और कॉलेज किस में जाके मतलब मिल जाता है, मतलब किससे रिलेटेड होता है, विश्वविद्यालय से। जितने भी कॉलेजेस होते हैं आपके आसपास के जितने कॉलेज होंगे, तो विश्वविद्यालय वो कौन सी यूनिवर्सिटी से तो होंगे ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ बिलासपुर में पढ़ रही हूँ तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप रायगढ़ जिला जांजगीर चांपा जिले से पढ़ रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी। उधर दुर्ग के जितने भी कॉलेजेस होंगे किससे रिलेटेड है, वो किसके अंडर है, वो है दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिलेटेड है एक दूसरे से, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय एक दूसरे से रिलेटेड हैं बिल्कुल। प्रदेश और देश, प्रदेश किसके अंदर है, देश के ही अंदर है। ठीक है, प्रदेश किसके अंदर है, देश के ही अंदर है। समुद्र के अंदर क्या, नदी ही है। वैसे ही विश्वविद्यालय के अंडर में कौन आते हैं, सारे कॉलेजेस आते हैं। देश के अंदर कितने आते हैं, सारे प्रदेश आते हैं। एक देश है हमारा भारत, एक देश है, उसके अंडर कितने हैं, जितने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, वैसे ही वायु, गैस और वायु, तो गैस और वायु में क्या हो जाएगा, वायु के मिश्रण में गैस आते हैं। ठीक है, तो वो भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहला दूसरा तीसरा एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन भोजन और सब्जी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, भोजन और सब्जी दो अलग अलग चीज़ में आ जाते हैं, भोजन और सब्जी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, फॉन्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति ABCD बनाई जा सकती है। ये जो टूटा फूटा आकृति दिया गया है इसमें एक डब्बे में, इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, पहला दूसरा तीसरा कि चौथा, हमको वही बताना है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। टूटा जो दिख रहा है ये क्या है, ब्रोकन पीसेस है। ठीक है, ब्रोकन पीसेस है, उससे हम कौन सी आकृति बना सकते हैं, उसको हम कौन सी आकृति बना सकते हैं उसको बताया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखिए ये कौन सी आकृति, ये फर्स्ट वाली आकृति को देखते हैं किसमें है, ये जो है ना ये वाली, देखिए इसमें है क्या, फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है क्या, अपोजिट साइड है। यहाँ पे देखिए रोटेट करेंगे तो मिल जाएगा, बट ऐसे सीधा सीधा नहीं है। ये क्या है, एक सीधे पे है, लेकिन इसमें क्या रोटेट किया गया है। और इसमें क्या, इसमें है, हाँ तो ये मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे दिखा आपको। ठीक है, यहाँ पे है, और इसमें लास्ट में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और चौथा भी नहीं है। तो दूसरे इससे ही पता चल रहा है कि वो है, लेकिन हमको और भी फाइंड आउट करना है। ये वाला आकृति देखिए, ये वाला आकृति यहाँ पे है, बिल्कुल है। लास्ट वाली आकृति देखिए यहाँ पे, ये वाली आकृति यहाँ पे है, बिल्कुल है।
और ये वाली आकृति देखिए यहाँ पे, ये वाली आकृति यहाँ पे भी है, ठीक है। ये वाली आकृति यहाँ पे और ये वाली आकृति यहाँ पे, ये मिल रही है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन सी में ये जितनी भी आकृतियाँ हैं मिल रही है, ठीक है, आकृतियाँ बन रही है ऑप्शन सी में, तो सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, श्रेणी में जमाना है आपको। तो ये क्या इजी है, इसमें तो कुछ क्या निकालना है, कुछ ऑड वन आउट भी नहीं बोला है और क्या आगे का क्रम निकालना है ऐसा भी नहीं बोला है। तो हमको क्या बोला है, बस इसमें श्रेणी में जमाना है, सीरीज़ में जमाना है। तो देखिए 2, 20, 6, 12, 30। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, 2 सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है 6 को लेंगे, उसके बाद किसको लेंगे 12 को लेंगे, 12 को लेंगे, फिर उसके बाद किसको लेंगे 20 को लेंगे, फिर उसके बाद किसको लेंगे 30 को लेंगे। तो देखिए 2 कौन से नंबर पे है, ए पे है, 6 किस में है, सी पे है, 12 किस में है, डी पे है, 20 किस में है, बी पे है, और 30 किस में है, ई पे है। ए सी डी बी ई, इसको देखिए ए सी डी बी ई, ए सी डी बी ई कौन से ऑप्शन में है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये है फर्स्ट ऑप्शन में, ए सी डी बी ई इसमें है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक सीरीज़ में एक पैटर्न भी बन रहा है, वो भी देख लीजिए, ये तो है बट एक पैटर्न भी बन रहा है किसका, +4 देन +6 देन +8 देन +10 +2 ये क्या हो रहा है, +4 देन +6 देन +8 +10, मतलब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, एक सीरीज़ में है, तो ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द इनक्रेडिबल से कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, शब्द इनक्रेडिबल से कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो ऑप्शन में क्या दिया है, रेड दिया है, NERD दिया है, रेबेल दिया है, एबेल दिया है और रिब। तो हमको क्या दिया है, कौन कौन से बनाए नहीं जा सकते पूछा है, ठीक है। तो सबसे देखते हैं इनक्रेडिबल, ये जो लेटर देख लीजिए, इनक्रेडिबल जो एक वर्ड है, शब्द है, उसको देख लीजिए। तो इसमें क्या है, रेड, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, INC, वेट, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल से देखिए रेड, RED बन रहा है ना, तो हम क्या पूछा कि कौन सा नहीं बन रहा है, तो रेड तो बन रहा है। दूसरा चलते हैं NERD, एन का है NERD, ये भी बन रहा है। रेबल देखते हैं REB अगेन E देन L, रेबल भी बन रहा है। एबेल, ए देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ए दिख रहा है क्या, इस सेंटेंस में कहीं पे भी, इस वर्ड में कहीं पे भी आपको ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब ए है ही नहीं तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। फोर्थ वाला नहीं बना, रिब, RIB, रिब भी बन रहा है। तो कौन सा बस नहीं बन रहा है, फोर्थ वाला जो है वो नहीं बन रहा है, बाकी सब बन रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला नहीं बन रहा है, बाकी सब बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ फोर्थ वाला हम नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फोर्थ वाला नहीं बन रहा है, बाकी सब बन रहा है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं, निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाइए। निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को सही कालक्रम में हमको जमाना है। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, दिवस होता है, सबसे पहले क्या होता है, दिवस होता है, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले क्या होता है, दिवस होता है, उसके बाद होता है दिवस मतलब दिन, उसके बाद क्या होता है, पखवाड़ा होता है, एक पखवाड़ा, ठीक है, एक पखवाड़ा होता है। सबसे पहले दिन को गिनते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक पखवाड़ा होता है, ठीक है। वेट एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। वर्ष है, सप्ताह है, माह है, पखवाड़ा है और दिवस है। हमको एक कालक्रम में जमाना है, ठीक है, छोटे से बड़ा में जमाना है। यहाँ पे क्या दिया है, हाँ छोटे से बड़ा में हमको जमाना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए सबसे पहले क्या होता है, दिन, एक दिन होता है ना, एक दिन हम गिनते रहते हैं, एक दिन होते रहता है, ठीक है, एक दिन। फिर उसके बाद क्या होता है, सप्ताह, दिन को गिनेंगे तो कितने होते हैं, फिर 7 दिन में कितना होता है, 7 दिन बराबर कितने क्या होता है, एक सप्ताह होता है, ठीक है। 7 दिन बराबर क्या होता है, एक सप्ताह होता है। उसके बाद क्या होता है, एक सप्ताह को क्या बोलते हैं, एक पखवाड़ा, ठीक है। एक सप्ताह क्या हो जाता है, एक पखवाड़ा के रूप में गिनाता है ना। 15 दिन क्या होता है, एक पखवाड़ा के रूप में गिनाता है ना, शुक्ल पक्ष
कृष्ण पक्ष ऐसे, तो ठीक है, एक पखवाड़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, एक पखवाड़ा आता है। उसके बाद क्या आता है, पूरा एक महीना, पूरा एक महीना। एक पखवाड़ा मतलब क्या होता है, मतलब पूरा 15-15 दिन का होता है, एकादशी जैसे 15-15 दिन में आता है, ठीक है, वैसे वो एक पखवाड़ा में आता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूरा एक पखवाड़ा आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, पूरा 30 दिन का क्या होता है, माह होता है। 30 दिन का क्या होता है, पूरा एक 30, 31, 29 भी, 28 भी होता है, तो क्या होता है, माह होता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। फिर महीनों का 12 महीनों का समूह क्या होता है, वर्ष होता है, ठीक है। 12 महीनों का समूह क्या होता है, वर्ष होता है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, दिवस। 7 दिन मिलाकर क्या बनते हैं, एक सप्ताह बनता है। फिर सप्ताह को जब मिलाएंगे, 2 सप्ताह मिलके क्या है, 15-15 दिन का दो पक्ष बनता है, पखवाड़ा बनता है, ठीक है। 2 पक्ष बनता है, पखवाड़ा बनता है। फिर 2 पखवाड़ा मिलके क्या बनता है, महीना बनता है। और 12 महीनों का समूह क्या बन जाता है, वर्ष बन जाता है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन बी में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी। निम्नलिखित में कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी। देखिए, पहले बॉक्स को देखिए, दूसरे बॉक्स को देखिए, तीसरे बॉक्स को देखिए, चतुर्थ बॉक्स को देखिए। तो कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी पूछा गया है। देखिए, एक मिनट, देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या है, ऑप्शन को भी देखते हुए चलना है ना। देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में है 2 लाइन है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पे। यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 लाइन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। यहाँ पे कौन सा गया, 4 लाइन हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन सा बॉक्स अनुसरण करेगी बोल रहा है। तो देखिए, ये तो नहीं अनुसरण करेगी, ऑप्शन बी भी नहीं करेगा, ऑप्शन सी भी नहीं करेगा, लेकिन ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी जस्ट लाइक ऑप्शन डी, ये जो 4th वाला बॉक्स है इसके जैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई अनुसरण करते हुए दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 20T 18R 15O 11 के। देखिए 20 फिर 18 फिर 15 फिर 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -5 होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 5 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तो 6 क्या होता है, ठीक है, 6 यहाँ पे फर्स्ट लेटर 6 होगा। अब सेकंड में चलते हैं, 6 फर्स्ट लेटर 6 हो जाएगा, ठीक है, पहले में 6 आएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, टी क्या है 20, आर क्या है 18, ओ क्या है 15, के क्या है 11 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी 6 ही होगा। देखिए क्या हो रहा है, -2 देन -3 देन -4 देन -5 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो 6 किसके लिए रिजर्व रहता है, एफ लेटर के लिए। एफ मतलब 6F, ठीक है, 6F इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6F इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रेणी का अगला क्रम क्या होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, इंग्लिश वाले को लेटर को लेते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, हमको क्या लेना है, इंग्लिश वाले लेटर को लेना है। ये क्या है, 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है, फिर नेक्स्ट लेटर हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करने पे नेक्स्ट लेटर आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर -1 किए तो क्या आ गया, 0। अगेन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर -1 किए तो क्या आ गया, 3। फिर 3 का स्क्वायर -1 किए तो क्या आ गया, 8। फिर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर -1 किए तो क्या आ गया, 15। फिर 5 का स्क्वायर -1 किए तो क्या आ गया, 24। फिर 6 का स्क्वायर -1 किए तो क्या आ गया, 36 - 1 35। समझ में आ गया ना, इजी था। 1 स्क्वायर -1 0, 2 स्क्वायर -1 3, 3 स्क्वायर -1 8। देखिए फॉर्म में बन रहा है, उस फॉर्मेट में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 35। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन क्या कह रहा है? एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग, क्या लिखा दिख नहीं रहा है, इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। 7 होता है, ठीक है। एक मानक पासे पर स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया भी था, ठीक है। जब 7 ऐड हो, एडजेसेंट साइड का जब सम 7 होता है तो क्या होता है? मानक पासा होता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे कथन में दिया गया है। एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग कितना होता है? 7 होता है। एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदु की संख्या का योग 7 होता है। ऑन अ स्टैंडर्ड डाइस द सम ऑफ द नंबर ऑन पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज 7, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? ऑन अ स्टैंडर्ड डाइस द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज 7, ठीक है। और कारण क्या कह रहे हैं? एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है, पर विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस हैज अ नंबर फ्रॉम 1 to 6 ऑन द ईच फेस एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ अपोजिट साइड इज 7, बिल्कुल सही है। एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। मानक पासे पर विपरीत फलकों की संख्या का योग कितना होता है? 7 होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है? एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है और विपरीत फलकों पर संख्या का योग कितना होता है? 7 होता है, वो भी बिल्कुल सही है। और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? दोनों सत्य भी है, और जो रीज़न है असर्शन का क्या कर रहा है? सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज हमने प्री डीएलएड 2025 प्री डीएलएड 2025 का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 रीजनिंग और मैथ्स के 30 क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स के 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं। साथ ही साथ आज हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी कवर कर देंगे। तो आपका 4 तारीख को पेपर है, 4 जून को पेपर होने वाला है ना प्री डीएलएड का 4 जून को होने वाला है, प्री बीएड का 11 जून को होने वाला है। तो उससे पहले हमारा कंप्लीट हो गया, बस यही पार्ट बचा है। फिर 2018 से लेके 2018 से लेके 2025 का क्वेश्चन पेपर है कम्प्लीटली जो आपके पास है। आप रिवीजन कीजिए, आप 2x की स्पीड पे देखिए, बहुत जल्दी 3-4 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। 2 बार 3 बार अगर रिवीजन आप कर लेते हैं तो फिर आपको 4 तारीख के पेपर का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है आगामी भर्तियों को देखने के लिए ही है, आगामी भर्तियों के प्रैक्टिस के लिए आप एज अ प्रैक्टिस सेशन, एज अ रिवीजन सीरीज़ आप देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको आगामी होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ CGPSC मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ आपको यदि कोई जानकारी चाहिए और आप परचेस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो किसका रहेगा? नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, जिसमें हम कवर करते हैं 40 क्वेश्चन GS प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी के 40 क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। देन उसके बाद थर्ड पार्ट रहेगा CDP शैक्षणिक अभिवृत्ति के 30 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा प्री डीएलएड 2025 का क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, 30+ वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे बीएड हमारा जो 4 जून को था ना, 4 जून को है ना एग्ज़ाम डीएलएड का। उससे पहले हमने बोला था कि हम कवर करा देंगे, देखिए हमें कवर करा दिया है। आपको बस रिवीजन करना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। और 11 जून से उससे पहले ही हो जाएगा, 2-4 दिन में ही कवर कर देंगे बीएड का भी कंप्लीट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर पार्ट 2 के साथ।